1857 की क्रांति से ठीक 22 साल पहले दिल्ली में एक अंग्रेज अफसर का मर्डर हुआ और जिन्होंने उसको मारा उनको फांसी पर चढ़ाया गया और जिसकी वजह से लोहारू और फिरोजपुर झिरका का पूरा इतिहास बदल गया। ये कहानी है एक अंग्रेज अफसर विलियम फ्रेजर की जिनका मर्डर हुआ, नवाब शमसुद्दीन अहमद खान की जिनको फांसी पर चढ़ाया और वजीर खानम की जिनका एक लव अफेयर था शमसुद्दीन अहमद खान के साथ। मैं हूं आदित्य सांगवान, आप देख रहे हैं द ईवर। तो बात शुरू होती है 1827 से। 1827 में नवाब शमसुद्दीन अहमद खान को लोहारू और फिरोजपुर झिरका की गद्दी मिली। इससे पहले यहाँ के नवाब उनके फादर अहमद बख्श खान थे जिनको ये दोनों जागीरें अलवर के राजा से मिली थी। गद्दी मिलने के बाद शमसुद्दीन अहमद खान ने अपनी रियासत को अपने छोटे भाइयों में नहीं बांटा था और वो नहीं चाहते थे कि उनकी प्रॉपर्टी का हिस्सा उनके छोटे भाइयों में भी बटे, और इसी कारण उनके छोटे भाइयों ने उनके खिलाफ गवर्नर जनरल के यहाँ पर मुकदमा डाल दिया और उनकी पैरवी की दिल्ली में अंग्रेज अफसर, रेजिडेंट कमिश्नर और गवर्नर जनरल के एजेंट विलियम फ्रेजर ने। विलियम फ्रेजर अहमद बख्श खान के अच्छे दोस्त हुआ करते थे और शमसुद्दीन उनको चचा कह के बुलाया करते थे। शमसुद्दीन बड़े ही जिद्दी और अड़ियल किस्म के इंसान थे। उनको अपनी दौलत पे गुरूर था, वो रौबदार थे और हैंडसम भी थे और इन्हीं वजहों से विलियम फ्रेजर उनको पसंद नहीं करते थे। और जब शमसुद्दीन के दोनों छोटे भाइयों ने गवर्नर जनरल की अदालत में मुकदमा दायर किया तो विलियम फ्रेजर ने उन दोनों की पैरवी की और कहा कि इन दोनों को प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलना चाहिए, और यहीं से फ्रेजर और शमसुद्दीन की दुश्मनी की शुरुआत हुई। और दूसरा सबसे बड़ा कारण जो था उनकी दुश्मनी का, वो थी एक लड़की वजीर खानम जो बेहद खूबसूरत थी और शमसुद्दीन के साथ उसका अफेयर था। विलियम फ्रेजर को भी उनकी तरफ अट्रैक्शन था और अफेक्शन था और वो भी चाहते थे कि उनका भी वजीर खानम के साथ अफेयर हो, पर ऐसा नहीं हुआ। और शमसुद्दीन को जब ये बात पता लगी कि वजीर खानम से विलियम फ्रेजर भी दिल लगा बैठे हैं तो वो इस बात से बड़े गुस्सा हुए और शमसुद्दीन सीधे विलियम फ्रेजर की कोठी पर भी पहुंचे थे और उन्होंने उनको वहां पर जाकर चेतावनी दी थी। तो ये दुश्मनी वहां और ज़्यादा बढ़ गई थी। तो 30 सितंबर 1834 को गवर्नर जनरल की अदालत से फैसला आया। उस वक्त शमसुद्दीन फिरोजपुर झिरका में थे। उनको फैसले की एक कॉपी भेजी गई और जब उन्होंने वो फैसला पढ़ा तो उनको उस फैसले से गहरा धक्का लगा था, सदमा लगा था। उस फैसले में लिखा था कि लोहारू का इलाका शमसुद्दीन अपने दोनों छोटे भाइयों को दे दें और दिल्ली की हवेलियों का भी बंटवारा उनमें करें। ये फैसला उनको नागवार गुजरा था और लोहारू उनसे छीन लिया गया था। तब उन्होंने विलियम फ्रेजर के मर्डर की कॉन्स्पिरेसी रची और उन्होंने उस फैसले को पढ़कर कहा कि इस विलियम फ्रेजर को कोई मार क्यों नहीं देता, और उन्होंने अपने मार्क्समैन, अपने निशानेबाज करीम खान को एक काम सौंपा। करीम खान फिरोजपुर झिरका की रियासत में काम करते थे और शमसुद्दीन के बड़े अच्छे दोस्त थे और करीम खान को विलियम फ्रेजर को असैसिनेट करने के लिए कहा गया, मर्डर करने के लिए कहा गया और उनके साथ रियासत के एक और नौकर अनिया मेवाती को भी भेजा गया। अनिया मेवाती और करीम खान दोनों दिल्ली पहुंचे और उन्होंने काफ़ी महीनों तक विलियम फ्रेजर की रेकी की और कई महीनों तक विलियम फ्रेजर उन दोनों की गोली का शिकार नहीं हुए। इस बात से शमसुद्दीन भी खफा हुए थे और फिर करीम खान को पता लगा कि 22 मार्च को विलियम फ्रेजर किशनगढ़ के राजा के यहाँ एक डिनर में जा रहे हैं, एक भोज में जा रहे हैं और जब वो वापस आएंगे तब उनको मारने का मौका मिल सकता है। और फिर 22 मार्च का दिन आता है। उस दिन करीम खान ने अपने घोड़े के पैरों में जो नालें थी उनको उल्टा ठोका ताकि किसी को पता न लगे, किसी को घोड़े के निशानों के बारे में पता न लगे कि ये किस चीज़ के निशान हैं। और शाम को 7:30 बजे जब विलियम फ्रेजर किशनगढ़ के राजा के यहाँ से पार्टी करके वापस अपने घर लौट रहे थे, अपनी कोठी में लौट रहे थे, तो कश्मीरी गेट के पास में उनकी कोठी के नज़दीक करीम खान ने विलियम फ्रेजर को अपनी कार्बाइन गन से 3 गोलियां मारी, जिनमें से 2 गोलियां फ्रेजर के सीने के आर पार हो गई थी और 1 गोली उनकी बॉडी में ही रह गई थी। और अनिया मेवाती भी कुछ दूरी पर मौजूद था और उसका काम ये था कि जब गोली चले तो वो सीधा फिरोजपुर झिरका जाए और शमसुद्दीन को
ये अच्छी खबर बताए। और जब अनिया मेवाती ने गोलियों की आवाज़ सुनी तो वो वहाँ से सीधा फिरोजपुर सिरका के लिए रवाना हुआ और उन्होंने नवाब को जाकर इस खबर की इत्तला की। और करीम खान भी गोली मारने के बाद वहाँ से रफू चक्कर हो गया, फरार हो गया। और इससे आगे की कहानी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि विलियम फ्रेजर की डेथ के बाद दिल्ली में क्या क्या घटनाएं घटी और ब्रिटिश सरकार को कैसे पता लगा कि विलियम फ्रेजर का मर्डर नवाब शमसुद्दीन अहमद खान ने करवाया है। मैं हूं आदित्य सांगवान, आप देख रहे हैं द ईवर। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और इन वीडियोज़ को शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।